हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरओ और एआरओ री एग्जाम को लेकर तत्सम और तद्भव शब्द प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूं। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, कभी भी डेट कंफर्म हो सकती है। इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफलता के मार्ग पर पहुंचाएं। मैं भी दोस्तों आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। और दोस्तों, बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आप लगातार कोशिश करते रहें और ख़ुद को सफल बनाएं। जैसे कि कहा जाता है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी वल निकलेगा, फौलाद का भी वल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमासा, जो है आज थमा थमासा चल निकलेगा। इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए और पूरी ईमानदारी से अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय रहिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आप लगातार कंसिस्टेंसी से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए रोज का काम डेली करें। और सफलता का मूल मंत्र ये है, आपकी कंसिस्टेंसी अगर बनी रहेगी, किसी भी काम को लेकर लो, चाहे पढ़ाई करो या कोई भी एनी अदर कोई भी वर्क हो, हमेशा वर्क कंसिस्टेंसी मांगता है। लगातार आप उस काम को करते रहोगे, सफलता के मार्ग पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, खुद को सफल बनाइए। आज हम बात करते हैं आपको तत्सम और तद्भव के प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन। गोबर का तत्सम रूप है, जैसे कहते हैं कि गोबर का तत्सम रूप है। गुरवर गो में गहर के गोबर। यहां अगर बात की जाए दोस्तों गोबर के तत्सम रूप के लेकर, तो गोबर का तत्सम रूप गोमय होगा। गोमय या गोमल, गोमय या गोमल भी कह सकते हैं इसको। गोमल, ठीक है। गोबर तद्भव शब्द है, गोबर जो होता है ये तद्भव शब्द है। गोबर तद्भव शब्द है। मैं दोस्तों हर बार आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को काफी ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यान से सुनिए, तो क्वेश्चन में गलत होने के चांस कम रहते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन में कभी कभी तत्सम की जगह हम तद्भव पढ़ जाते हैं, तद्भव की जगह तत्सम पढ़ जाते हैं। इसलिए काफी ध्यान से जब क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करें। गोबर का तत्सम रूप है, तो गोबर जो होता है वो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो गोमय होता है। इसको हम गोमल भी कह देते हैं, गोमल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर पहले का और ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मां का तत्सम रूप है, मां का तत्सम रूप है। मात्र, मातृका, माताश्री,
मातुश्री। अगर यहाँ हम बात की जाए देखो दोस्तों माँ का तत्सम रूप को लेकर, तो माँ का तत्सम रूप हमारा मात्र होगा। क्या होगा? मात्र या अम्बा। ठीक है, अम्बा भी कहते हैं इसको। ठीक है, शेष विकल्प सही नहीं है। बाकी के अगर शेष विकल्प की बात करें, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसका तत्सम रूप जो होता है मात्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। तांबूल, पर्ण, पढ़ही, उपानहा, उपानहा। तो पनही शब्द का तत्सम रूप है। फिर ध्यान से दें, यहां पर तत्सम रूप पूछा है यहां पर। ठीक है, तो काफी ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़े करें। अब जैसे कि यहां तत्सम रूप अगर पनी की बात की जाए तो दोस्तों यहां जो होता है तांबुल, इसका तत्सम रूप नहीं है। पर्ण ये भी नहीं है, और ये यहां पर पर्ण ही ये भी नहीं है। उपाहना जो होता है इसका तत्सम रूप है। उपाना इसका तत्सम रूप। पर्ण तत्सम शब्द है। पर्ण जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव इसका पान होगा। ये तत्सम शब्द है। अगर इसकी हम बात करते हैं पर्ण की अगर, तो इसका तद्भव पान होगा। पान होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर दोस्तों यहाँ तांबुल जो होता है वो पान का पर्यायवाची है। तांबुल जो होता है, तांबुल पान का पर्यायवाची है। ये पान का पर्यायवाची है। पर्ण ही का इसमें कोई साम्य नहीं है। इसमें कोई साम्य नहीं है। नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पर्ण शब्द का तद्भव रूप है। यहां देखिए आप, तद्भव रूप है। इस पर आप सर्किल इस तरह से कर लीजिए, तो इससे ये है कि हमें दोबारा से इस पर हम फोकस कर सकते हैं कि गलती कि हमारा चांस ना हो। कोई तत्सम को तद्भव पढ़ लिया, कभी तत्सम तद्भव को तत्सम पढ़ लिया। इसलिए आप देखें पर्ण शब्द का तद्भव रूप है। पर्ण शब्द का तद्भव रूप है। पत्र, पर्ण, पन्ना कि पत्रा। अगर यहां बात की जाए दोस्तों तो ये होता है पन्ना जो होता है पर्ण का तद्भव रूप होता है पन्ना। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, पत्र आप जानते ही, ये पत्रा वगैरह ये अनुचित है सब। तो पर्ण का तद्भव पन्ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप है। पुष्कर, प्रखर, पोषक की प्रकर। अगर पोखर का तत्सम रूप की अगर दोस्तों अगर बात की जाए तो यहां पर पोखर का पुष्कर क्या होगा? पुष्कर होगा। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा। ठीक है, शेष विकल्प जो है वो तर्कसंगत नहीं है, यानी वो गलत है। शेष विकल्प गलत है। ये शेष गलत है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यहां पर पुष्कर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप है। यहां देखें आप, सूजी, सूजी, सुई, सूची, सूचक।
अगर यहाँ हम बात करें दोस्तों, सूजी ये है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करें। सुई ये भी नहीं है। सुई, ये देखो सुई लिखा है, ये सुई लिखा है। अगर यहाँ सूचक है, ये भी नहीं है। तो सुई का जो तत्सम रूप जो होता है वो हमारा सूची। क्या होता है? सूची या सूचका है। सूची या सूचिका या सूचिका, सूचिका है। ठीक है, इसका, बल्कि शेष विकल्प से इसका कोई साम्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप है। अगर दाहिने की अगर दोस्तों बात की जाए तो दाक्षिण, दक्षिण, दक्षिणा के दाया। ठीक है, दाहिना का तत्सम रूप है। यहां देखें आप, तो इसमें दोस्तों हमारा दाहिना का दक्षिण ये नहीं होगा। ठीक है, और दक्षिण ये हमारा होगा। ठीक है, बाकी के दक्षिणा और दाया नहीं होगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है, दक्षिण। दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण है। ठीक है, ये अपना तद्भव रूप है और दक्षिण जिसका तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? निम्नलिखित जो शब्द है इनमें से कौन सा जो है वो तद्भव है? तो कृष्ण, गायक, ससुर क्या यूथ, इसमें तद्भव पूछा है। क्या पूछा है? तद्भव। तो यहां अगर हम दोस्तों अगर बात करते हैं इसको लेकर, तो यहां जो होता है ससुर जो तत्सम, ससुर जो होता है वो तद्भव है। ससुर जो है तद्भव, इसका तत्सम ससुर होता है। इसका तत्सम ससुर इस तरह से है। जबकि कृष्ण शब्द कान्हा, जबकि कृष्ण शब्द किसका? कान्हा। कृष्ण शब्द कान्हा। और तथा किशन का तत्सम, तथा किशन, किशन का तत्सम, किशन का तत्सम। ठीक है, अगर इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का, गवैया का तत्सम, इसी प्रकार गायक शब्द जो होता है गायक गवैया। ठीक है, गायक शब्द गवैया, गवैया का तत्सम, तत्सम है। ठीक है, अगर यूथ शब्द जो होता है वो जत्था का तत्सम होता है। यूथ जो होता है वो जत्था जो होता है, जत्था का तत्सम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो ससुर जो होता है वो हमारा तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ये 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। यहां देखें आप, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें कि तत्सम कौन सा है। कान, दिन, बाहर कि जमुना, या जमुना। ठीक है, तो इसमें से तत्सम शब्द का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं। दिन, दिन तथा दिवस, दिवस भी कह दें, दोनों तत्सम शब्द हैं। दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द है। जबकि कान, कर्ण का, कान जो होता है वो कर्ण का तद्भव, कर्ण का
तद्भव। कान जो होता है वो कर्ण का तद्भव होता है, तद्भव रूप है। तद बाहर वहा का तद्भव, बाहर का तद्भव। ठीक है। और यहां पर जमुना होता है वो यमुना का तद्भव रूप है। जमुना जो होता है वो यमुना का तद्भव रूप है। जमुना होता है वो यमुना का तद्भव रूप है। तो इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तो दिन जो होता है या दिवस, दोनों तत्सम शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर, आकर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अच्छी, अक्षर, अम्ब कि अध? ठीक है। अध, इस तरह से। ठीक है। आकर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आखर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आखर का हमारा अक्षर जो होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। आग का तत्सम रूप अक्षर है। अच्छी, अम्ब और अध, अच्छी, अम्ब और अध, ये अच्छी, अम्ब और अध, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव की अगर बात की जाए तो तद्भव इनका आंख, आंख, और इसका अम्ब का अम्मा, अम्मा। ठीक है। और तो और अध का आज, आज है। ठीक है, इसका आज है। तो आखिर शब्द का तत्सम रूप अक्षर होता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट 4 के मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके काफ़ी समझ में आ गए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी जितनी भी आगामी आने वाली परीक्षाएं, उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों हम लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी लगातार हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और इसी तरह से हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों लगातार आप मेहनत करते रहिए। और आप जानते हैं मैं हर बार कहता हूँ कि सफलता बिना या कामयाबी बिना मेहनत के नहीं मिलती है। जो भी यहाँ सफल हुआ है, आने वाले जितने भी उदाहरण हैं या जितने भी हमारे सफल व्यक्ति गुजरे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी लगन से काम किया और आज वो सफलता के मुकाम पर हैं। तो कोई भी चीज़ होती है बिना कंसिस्टेंसी और बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दूसरों से कुछ अलग करना है तो आपको मेहनत करनी होगी और ख़ुद को सफल बनाना है तो लगातार अपने काम के प्रति ईमानदार और दृढ़ निश्चयी रहना होगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और ख़ुद को सफल बनाएं। मैं भी लगातार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपनी मंजिल में कामयाब हों और ख़ुद को सफल बनाएं। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।